स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट सोल्व कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का जो फार्मूला आया था K इक्वल टू 2.303 बाय टी log A अपॉन A माइनस एक्स। तो बात करें न्यूमेरिकल की तो अपने को यहाँ log वैल्यू रिक्वायर्ड है, log वैल्यू अपने को चाहिए। जिसको log वैल्यू सोल्व करनी आती है वो उस तरह का क्वेश्चन जो है इजीली कर सकता है। और ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं आपको log नहीं दिया होता, आपको log वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको log वैल्यू, किसी की भी log वैल्यू सोल्व करने के लिए log 2 और log 3 का मान पता होना चाहिए। बस log 2 का और log 3 का, बाकी सारे log आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं। log 2 का मान कितना होता है? log 2 का मान 0.3010 और log 3 का 0.4771। log 2 होता है 0.3010 और log 3 होता है 0.4771। अब जो log होते हैं ना, log हम लोग गुना या भाग में ही करते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे अभी एग्जांपल देखें आप लोग, जैसे log A इंटू बी, log A इंटू बी या तो गुना में करेंगे या log A बट्टा बी भाग में करेंगे, है ना। गुना वाला log किस में लिखा जाता है? log A इंटू बी का अगर हम एक्सप्लेन फॉर्म लिखना चाहें, विस्तृत रूप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? log A इंटू बी। क्या मतलब है इसका? log A प्लस log B, log A प्लस log B। और log A बट्टे B का मतलब क्या है? log A बट्टे B का मतलब log A माइनस log B, log A माइनस log B। और अगर log A की पावर n है, log A की पावर n है, तो log में जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है? log में जो पावर होती है आगे यहाँ, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम? n log A, n log A। तो ये तीन तरह से हम लोग log सोल्व करते हैं। log A इंटू बी का मतलब होता है log A प्लस log B, log A बटा B का मतलब होता है log A माइनस log B। और log A की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी n log A बन जाएगा। अब आपको किसी की भी log वैल्यू सोल्व करने के लिए आपको log 2 और log 3 का मान चाहिए। log 2 और log 3 का, log 2 का मान 0.3010 और log 3 का मान 0.4771। अब मेरे को सोल्व करना है, मान लो log 4, तो log 4 का मतलब क्या होगा? log 4 के गुणनखंड कर सकते हैं आप। क्या गुणनखंड होते हैं 4 के? दो इंटू दो, है ना। 2 इंटू 2 4 होता है, या 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है ना, वो आपकी इच्छा है। 2 इंटू 2 करें चाहे 2 का स्क्वायर करें, एक ही बात है। पावर कहाँ आ जाएगी? log में जो पावर है वो आगे आ जाएगी यहाँ। तो क्या बन जाएगा? 2 log 2, 2 log 2। log 2 का मान, log 2 का मान आपको पता है, वहाँ से पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू log 2 का मान है 0.3010। तो जब 2 को 0.3010 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6020। 3010 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 0.6020 यानी 0.6020 बन जाएगा। क्लियर? यानी 4 का मतलब होगा 2 की स्क्वायर। आप 2 इंटू 2 लिखते हैं ना तो भी यही आता। जैसे मैं 4 log 4 के अगर मैं गुणनखंड करूँ तो बनेगा 2 इंटू 2। यूँ भी कर सकते हैं 2 इंटू 2। गुना वाला log किस में लिखा जाता है? गुना वाला log प्लस में log 2 प्लस log 2, है ना। गुना वाला log प्लस में आ जाएगा तो log 2 प्लस log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, फिर log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 0.3010 प्लस 0.3010, तो दोनों को ऐड करोगे तो यही आना है 0.6020।
तो लोग 4 आप चाहे ऐसे सोल्व करें चाहे ऐसे सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं लोग 5 पे। लोग 5 पे 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 को लोग 5 कैसे लिखेंगे बताओ? लोग 5 को लोग 5 को कैसे लिख सकते हैं? 10/2 10/2 से है ना। लोग 5 5 का मतलब 10/2। तो या तो भाग में लाना है या गुना में लाना है ना, या तो डिवाइड में लाएं या मल्टीप्लाई में लाएं। तो लोग 5 5 का मतलब होगा 10/2। 5 का मतलब होगा 10/2। अब अगर इसको ओपन करें लोग 10/2 को, तो इसको कैसे लिखेंगे? लोग 10 माइनस लोग 2। लोग 10 माइनस लोग 2। लोग 10 का मान 1 माइनस लोग 2 का मान 0.3010। और इसको जब आप घटाएंगे 1 में से 0.3010 को, तो ये बन जाएगा 0.6990। तो ये लोग 5 की वैल्यू होती है। 5 को कैसे लिखेंगे? 5 का मतलब 10/2। लोग 10/2 बन गया। बटे वाला लोग कहाँ आता है? माइनस में, यानी ये बन जाएगा लोग 10 माइनस लोग 2। लोग 10 का मान होता है 1 और लोग 2 का मान होता है 0.3010। तो जब 1 में से 0.3010 घटाएंगे तो 0.6990 आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं लोग 6 पर। लोग 6। अब 6 के गुणनखंड करो। क्या गुणनखंड होगा बताओ 6 के? 2 × 3। लोग 6 का मतलब 2 × 3। और मल्टीप्लाई वाला लोग किस में लिखा जाएगा? प्लस में। तो कैसे लिखोगे लोग 2 × 3 को? लोग 2 प्लस लोग 3। लोग 2 प्लस लोग 3 है ना। लोग 2 × 3। अगर इसको ओपन करें हम तो ये बनेगा लोग 2 प्लस लोग 3। अब लोग 2 का मान पता है आपको 0.3010 और लोग 3 का मान पता है 0.4771। तो इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 0.7781। जब इनको ऐड करोगे तो ये 0.7781 यानी 7781 बन जाएगा पॉइंट में। तो लोग 6 के गुणनखंड कर लिए 2 × 3। तो गुना वाला लोग जो है प्लस में लिखा जाता है। आगे बात समझ? अब लोग 7 के भी गुणनखंड होते हैं क्या? 7 के लोग 7 कैसे हल करें फिर? लोग 7 के गुणनखंड नहीं होते तो 7 को पेंडिंग रहने दो। एक बार पेंडिंग रहने दो, इसको अपने आप सोल्व होगा ये। अब आओ लोग 8 पे। 8 के गुणनखंड होते हैं क्या? 8 के 2 की क्यूब है ना। लोग 8 का मतलब 2 की क्यूब यानी 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। पावर कहाँ जाती है? लोग वाली पावर आगे आ जाती है। तो क्या बन जाएगा ये? 3 लोग 2। 3 लोग 2। अब लोग 2 का मान आपको पता है कितना? 3010। तो 3010 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9030। 3010 को जब 3 से गुना करेंगे तो 9030 बन जाएगा पॉइंट में। तो लोग 8 का मतलब 2 की पावर 3। पावर आ जाती है आगे, वो बन गया 3 लोग 2। और लोग 2 का मान होता है 0.3010। लोग 2 का मान 0.3010। तो लोग 2 का मान पुट कर दिया 0.3010 और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.9030। तो इस तरह से लोग 8 सोल्व हो गया हमारे पास। क्लियर? अब अपने को लोग 7 चाहिए। लोग 7। अब लोग 7 कैसे निकालेंगे? देखो लोग 7 की वैल्यू जो आएगी वो लोग 6 और लोग 8 के बीच की आएगी। ये तो कॉमन सी बात है ना। लोग 7 का जो मान आएगा किस किस के बीच का आएगा? लोग 6 के और लोग 8 के। लोग 6 और 8 के बीच में एक आंकड़ा आएगा, वो लोग 7 का होगा। अब आप देखो लोग 6 है 0.7781 यानी ऑलमोस्ट 0.78 हो गया। 0.7781 हो गया ना। 0.78 लगभग 0.78 हो गया। और लोग 8 का वैल्यू कितनी है? लोग 8 की वैल्यू
90 30, यानी ये लगभग 0.90 है, 0.90। अब आप देखो 0.78 और 0.90 के बीच में कौन सी डिजिट आएगी बताओ, 0.78 और 0.90 के बीच में, 0.78 और 0.90 के बीच में क्या आता है, 0.84, है ना। तो ये लोग 7 की वैल्यू होती है 0.8451, हम लोग 5 2 लिख दें, 5 1 लिख दें, लगभग ये वैल्यू होती है लोग 7 की। तो वो 6 और 8 के बीच में, समझ आ गई बात। लोग 6 सोल्व कर लो, लोग 8 सोल्व कर लो, तो लोग 7 अपने आप पता लग जाएगा। क्लियर भाई, लोग 6 कितना है 0.78 है, लोग 8 कितना है 0.90 है, तो 0.78 और 0.90 के बीच में 0.84 है, तो वो 0.84 के लगभग लगभग हमारे को मान मिल जाएगा लोग 7 का। नेक्स्ट आता है लोग 9। लोग 9 का मतलब, लोग 9 का मतलब 3 की स्क्वायर, है ना, 3 की स्क्वायर 9 होता है। पावर कहाँ आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2 लोग 3, 2 लोग 3। अब लोग 3 का मान आपको पता है 0.4771, तो 2 से गुना करेंगे 0.4771 को, तो ये बन जाएगा 0.9542, 9542, है ना, 9542। उसके बाद लोग 10 का मान तो पता ही है अपने को कितना होता है, लोग 10 1, है ना, लोग 10 1 होता है। अब देखें आप लोग, मान लो मेरे को लोग 26 सोल्व करना हो, सपोज लोग 26 सोल्व करना हो, तो इसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। आपको एक डिजिट के लोग आते हैं सिर्फ, आपको लोग 2 का मान पता है, हमने सोल्व कर लिया, एक बार प्रैक्टिस में लेना है इसको, है ना। हमने सोल्व कर लिया 0.3010, लोग 3 हमने सोल्व कर लिया 0.477 है, ये 2 तो लर्न ही रखने। फिर हमने लोग 4 निकाल लिया 0.6020, लोग 5 निकाल लिया 0.6990, लोग 6 सोल्व कर लिया 0.7781, लोग 7 सोल्व कर लिया 0.8452 यानी 8452, लोग 8 सोल्व कर लिया 0.9030, लोग 9 सोल्व कर लिया 0.9542, और लोग 10 भी सोल्व कर लिया 1। तो ये लोग हमने एक एक डिजिट के निकाल रखे, 10 को छोड़ दो तो 10 का तो एक ही होता है। तो लोग 2 ले रखा है, 3 ले रखा है, 4 ले रखा है, 5 ले रखा है, 6 ले रखा है, 7 ले रखा है, 8 ले रखा है, 9 ले रखा है। सही है, एक एक डिजिट ले रखे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि 26 में कितनी डिजिट आ गई, तो 26 में 2, तो अपने को तो एक डिजिट आती है, तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लोग 2.6 इंटू 10। सही है क्या, लोग 2.6 इंटू 10 सही है, लिख सकते हैं ना 26 को ऐसे, लोग 2.6 इंटू 10। तो लोग 10 का मान कितना होता है, तो लोग 10 का मान 1, तो वो 1 तो इसका आ गया, है ना। और प्लस में लोग 2.6 आ जाएगा, क्योंकि इसको ओपन करोगे ना, तो लोग 2.6 प्लस लोग 10, लोग 10 का मान तो 1 हो गया। अब लोग 2.6, 2.6 क्या आएगा, 2 और 3 के बीच का मान आएगा, 2 और 3 के बीच का मान। तो 2 और 3 के बीच में 2 का मान कितना है 0.3010, 3 का कितना है 0.4771, यानी 2.6 जो आएगा वो लगभग 0.4 के आसपास आएगा। तो नियर अबाउट आपका आंसर 1.4 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, 1.4 वाला। समझ आई बात, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में अपना ऐसे मिलेगा 1.4 5.4 2.4 3.4, तो अपने को आइडिया लगना चाहिए। यूँ हो सकता है 1.4 1.8 1.7 1.5, तो अपने को आइडिया लगना चाहिए कि अपना आंसर कौन सा है ना। एक पॉइंट में आंसर है पर पॉइंटों में डिफरेंस मिलेगा। तो आपको ये तो पता लग गया कि 10 का मान 1 हो गया, तो 1 तो आना ही आना है। अब बचा 2.6, 2.6 का हम लोग 2 और 3 वाला ऑप्शन, 2 और 3 के बीच वाला ऑप्शन आएगा। तो 2 का 0.3010 है, 3 का 0.4771 है, 2 और 3 के बीच वाला ऑप्शन आएगा। तो 2 और 3 के बीच में 0.4 पड़ता है, तो 1.4 वाला उत्तर आपका करेक्ट है। समझ आई बात। अब आपने लगभग आइडिया देना है मेरे को, लगभग आइडिया आपने देना है।
लोग 4.6 लोग 465 का उत्तर बताओ मेरे को, कितना लिखूं? लोग 465 का लगभग आइडिया दो। लोग 465 का 2 पॉइंट कितना? हाँ 6 से थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है ना, 6 से ज़्यादा कर देना, क्योंकि 0.6 तो 4 का ही है, 0.6 तो 4 का ही है। और ये बन रहा है आपका एक डिजिट का लोग देखना है आपने, तो इसको आप क्या लिखोगे? लोग 4.65 इंटू 100। सही है क्या? 4.65 इंटू 100, तो लोग 100 का मान तो 2 हो गया, क्योंकि 100 का मतलब हो गया 10 की स्क्वायर और पावर आगे आ जाती है ना, तो ये बन गया 2 लोग 10। तो लोग 100 का मान तो 2 आ गया। अब बचा क्या? लोग 4.65, तो लोग 4 का 0.60 है, तो 4.65 का थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, लगभग लगभग ये आंसर आएगा। समझ गए? अब बताना लोग 6,852 का बताओ, लगभग लगभग। छः हजार 852। 3.8 है ना, 3.8 के लगभग लगभग। बहुत बढ़िया। कैसे किया? लोग 6.852 इंटू 1000 हो जाएगा ये, है ना। आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है बस, क्योंकि हमें एक डिजिट के लोग आते हैं, तो आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो एक डिजिट के बाद अगर हम पॉइंट लगाएं तो ये बनेगा 6.852 इंटू 1000। तो लोग 1000 का मान कितना होता है? लोग 1000 का मान 3, तो वो 3 तो सीधा ही आ गया। अब दशमलव लगा देंगे, बचा क्या? 6.8। तो 6.8 का 6 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 6 का 0.77 है, तो वो लगभग 0.8 के नियर अबाउट आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब कितना मर्जी बड़ा लोग आ जाए, इस तरीके से आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो जाएगा। क्योंकि अपने को क्या है कि वहाँ ऑप्शन में जाना है ना। ऑप्शन में नियर अबाउट तक हम बहुत क्विकली पहुँचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें टाइम लगेगा। जैसे ये आ गया, मान लो लोग 5,87,382। अब इसके गुणनखंड करने लगेंगे तो हमारे को आधा घंटा चाहिए, आधे घंटे में भी हो जाए तो बहुत है। और जबकि हमारे को क्विकली पता लगना चाहिए कि क्या आएगा। 5.73, 5.72 लगभग लगभग इतना का आएगा। बहुत बढ़िया। कैसे किया ये? यहाँ पॉइंट लगाया है ना, पॉइंट लगाया तो कितने अंक छोड़ दिए? 1 2 3 4 5, यानी ये बन गया इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का लोग सोल्व किया तो 5 बन गया, और ये आ गया 5.87। तो 5 का कितना है? 0.69, 0.69 यानी लगभग 0.7 है। तो 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा कर देना, 0.73 कर देना, 0.74 कर देना। समझ आ गई बात? हो जाएगा। चलें आगे। समझ आ गई लोग वैल्यू? अब क्वेश्चन देखें अपने। फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन जो बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया भी हुआ है। अभी क्लियर कर देता हूं मैं एक क्वेश्चन पहले। प्रथम कोटि है अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर है, अपने को प्रूव क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर का 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है
वो इसके 50% कंप्लीट होने में लगे टाइम का 2 टाइम्स यानी 2 गुना होता है। ये प्रूव करना है अपने को कि प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर के 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो इसके 50% कंप्लीट होने में लगे टाइम का 2 टाइम होता है, यानी 2 गुना होता है। यानी 50% पूरी होने में अगर 4 मिनट लगे हैं तो 75% पूरी होने में कितने मिनट लगेंगे? 8 मिनट, दुगना टाइम लगेगा। 50% कंप्लीट होने में अगर 10 मिनट लगे हैं तो 75% पूरी होने में कितना समय लगेगा? 50% पूरी होने में अगर 10 मिनट लगे प्रथम कोटि के तो 75% पूरी होने में कितना समय लगेगा? 75% पूरी होने में 20 मिनट, दुगना समय लगेगा। ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो 50% कंप्लीट होने में लगे टाइम का 2 टाइम्स होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे? अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है अपने को। तो के का आंसर क्या होता है बताओ? के का प्रथम कोटि के लिए के का उत्तर बताओ। के बराबर 2.303/t log a/a-x, है ना। अब अपने को चाहिए टाइम, तो टाइम का फार्मूला क्या बनेगा? t बराबर 2.303/k log a/a-x। तो ये t इधर ले गया मैं, k इधर ले आया, क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए ना, उसने टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है तो मेरे को टाइम सोल्व करना है। तो मैं t बराबर 2.303/k log a/a-x ये लिख दिया मैंने। अब a क्या था? a इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता किसकी? अभिकारकों की, रिएक्टेंट के, ना। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। और a माइनस एक्स क्या है? माइनस एक्स बची हुई सांद्रता, ना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। बची हुई सांद्रता है अभिकारकों की, रिएक्टेंट की बची हुई सांद्रता। तो ए तो है प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स है बची हुई सांद्रता। माइक ऑफ कर दें अपना। अब 2 टाइम दिए उसने अपने को, देखो। एक कंडीशन दी जब 75% कंप्लीट हो गई और एक कंडीशन दी जब 50% कंप्लीट हो गई। एक कंडीशन तो दी है जब 75% कंप्लीट हो गई है और एक कंडीशन दी है जब 50% कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा? केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट। कितनी पूरी हो गई? 75% पूर्ण। 75% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। और कंडीशन सेकंड क्या है? कंडीशन सेकंड कितने परसेंट पूर्ण है? 50% कंप्लीट हो चुकी है। 2 कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन में 75% पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन में 50% पूरी हो गई। अब आप क्या करेंगे? जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है, उसको मान लें, मानना a बराबर 100 भाग, a को 100 मान लें, प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लें। a माइनस एक्स क्या था? a माइनस एक्स बची हुई सांद्रता, है ना, बची हुई सांद्रता। टी टाइम पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन बची हुई सांद्रता थी। अब आप देखें, हमने कहा 75% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? कि 75% उत्पाद बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 75% प्रोडक्ट बन चुके हैं। 75% पूर्ण हो गई तो इसका मतलब 75% प्रोडक्ट बन चुके हैं। समझ आ गई बात? उसने कहा ना 75% पूर्ण हो गई तो 75% प्रोडक्ट बन गए। तो फिर रिएक्टेंट कितने बचे? जब 75% प्रोडक्ट बन गए तो रिएक्टेंट बचे कितने? 25। ये 25 भाग मानेंगे बचे हुए,
ये ध्यान रखना। उसने कहा 75% कंप्लीट हो गई, तो फिर a माइनस एक्स बची हुई होती है। तो जब 75% कंप्लीट हो गई तो बची 25 है। समझ आ गई बात। तो ये शुरू वाले 100 मान लिए, अगला स्पष्ट कह रहा है 75% कंप्लीट हो गई, तो आप a माइनस एक्स जो है वो बचे हुए हैं वो 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लगाओ सूत्र। टाइम निकालना है आपने, तो t 75%, 75% मतलब 75% अभिक्रिया पूरी होने में लगा समय, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा टाइम, t 75% से लिख दिया। परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? परसेंट हटाते हैं, 75% है, परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? गुना में या भाग में? गुना में और भाग में। भाग में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? देखो आप पता क्या, परसेंट होता है ना, परसेंट, परसेंट, पर का मतलब ही बट्टे से होता है। 75%, 75%, समझ गए? पर यानी बटा, सेंट यानी 100, इसीलिए तो हिंदी में बोलते हैं 75%। ओके, 75%। अब चेक करें, अब चेक करें एक बार। ओके, 75%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब 75%, इसीलिए अपने वो प्रतिशत हटा के ना ये कर देते हैं प्रतिशत। शत मैंने 100, प्रति मैंने बटा, तो बटे में 100 लगाते हैं जब परसेंट हटाते हैं ना। तो 75%, 75% का मतलब क्या करेंगे? बटे में 100 लगाएंगे। तो 75% यानी 75/100, तो क्या लिखेंगे? 75/100 को कट करोगे तो 75/100 को कट करो, क्या बनेगा? 3/4। तो इसको ना एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कई बार, t3/4। 75% है, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, है ना? बटे में 100 आएगा, सोल्व करोगे तो 3/4 आ जाएगा। क्लियर? t3/4। अब 75% पूरी होगी तो बची कितनी? बची कितनी? जब 25% है ना, तो शुरू वाली मान ली 100, तो बटे में बची हुई है, बची कितनी है? 25। 100/25 सोल्व करो, कितना आएगा? 100/25 सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। 2.303 बटे के log 4। 4 का मतलब, 4 को कैसे लिखोगे? 4 को 2 की पावर 2, log 2 की स्क्वायर। पावर कहाँ आ जाती है? log वाली आगे, तो ये बन गया t3/4। जो पावर है वो आगे ले आओ, तो ये 2 पावर आगे ले आया, इंटू 2.303 बटे के log 2। ये सोल्व हो गया। जब दो टाइम का कंपैरिजन करवाए तो लोग नहीं सोल्व करना, आपने लोग पड़ा रहने देना, लोग 2 ही पड़ा रहने दो यहाँ। तो ये t3/4 सोल्व हो गया। समझ आ गई बात? 75% पूरी हो गई, इसका मतलब बची कितनी? 100। तो बची 25। शुरू वाली मान ली 100, 75% पूरी हो गई तो बची कितनी? 25। 100/25 को कैसे लिखा जाएगा? 4 से। 4 का मतलब 2 की स्क्वायर, पावर आ जाएगी आगे, पावर आगे आ जाएगी, तो वो सोल्व कर लिया हमने। अब दूसरी कंडीशन सोल्व करनी है। दूसरी कंडीशन में कितने परसेंट पूरी हुई है? तो बची कितनी? 50, यानी हाफ लाइफ टाइम है ये, है ना? हाफ लाइफ टाइम है एक तरह से। ये हाफ लाइफ टाइम दिया गया अपने को, अपने सोल्व कर लेते हैं। अब टाइम निकालना है, तो t50%, t50% बराबर 2.303 बट्टे के लोग, प्रारंभ में कितनी मानी? प्रारंभ में ए कितना माना? प्रारंभ में 100, प्रारंभ में 100 माना।
a माइनस एक्स है बची हुई, तो जब 50 पूरी हो गई तो बची कितनी 50, तो 100/50 क्या बनेगा 100/50 2, तो ये बन गया 2.303 बट्टे के लोग 100/50 यानी 2 लोग 2। ये T50 सोल्व कर लिया, ये T50 सोल्व कर लिया। अब T50 को T हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100 लगेगा, 50/100 यानी 1/2, तो T 50% भी लिख सकते हो, T 1/2 भी लिख सकते हो। क्लियर? तो T 50% और कैसे लिख सकते हैं T 1/2। अब T 50% क्या आया 2.303 बट्टे के लोग 2, ये T 50% है, ये पढ़ा देखो, ये पढ़ा T 50% पढ़ा T 50%, 2.303 बट्टे के लोग 2, यही है T 50%। तो क्या रिलेशन बन गया देखो, T 3/4 यानी T 75% इक्वल टू 2 इंटू T 50%, ये T 50% के इक्वल है। तो यानी 75% पूरी होने में जो टाइम लगता है वो 50% का दुगना होता है, 50% का दुगना होता है। आ गया समझ? अब जो और क्वेश्चन देखें इसमें, फिर मैं आपको दूंगा भी क्वेश्चन ऐसे करने के लिए। अब अपने को रिलेशन पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर के प्रथम कोटि के 99.9% पूरा होने में लगा समय 90% पूरा होने में लगे समय का कितना गुना होगा। 99.9% पूरा होने में लगा समय 90% पूरा होने में लगे समय का कितने गुना होगा। ऑप्शन देगा अपने को 100 गुना, 2 गुना, 1000 गुना, 3 गुना। तो ये ऑप्शन मिलेंगे इस तरह से। अब सेम वही मेथड रहना चाहिए आपका। दो कंडीशन दी, एक तो कितने परसेंट पूरी हो रही है 90%, एक तो हुई है 90% पूरी और एक हुई है 99.9% पूरी। पूरी कह रहा है आगे, ये ध्यान रखना कंप्लीट हो गई इतनी, तो यहाँ बची कितनी है बताओ। जब 99.9 पूरी होगी तो बची कितनी बताओ 1%, 0.1% बची है ना। ये 90 पूरी हो गई तो बची कितनी 10%। बस ये बची हुई आपने निकाल लेनी है, क्योंकि अपना सूत्र क्या है A/A-x। A प्रारंभिक है, A-x बची हुई है। अब अपने को टाइम सॉल्व करना है, तो अपने क्या लिखेंगे T 99.9% बराबर 2.303 बट्टे के लोग प्रारंभ में मानी 100। तो 99.9 वाले केस में कितनी बची, 99.9 वाले केस में 0.1 पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, पॉइंट हटाओगे तो 10 जाएगा ऊपर है ना। तो ये बन गया 1000। 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। पावर कहां चली जाएगी आगे, लोग 10 का मान 1, लोग 10 का तो रख ही सकते हो, 1 बन जाएगा ना। तो ये बन गया 99.9%, 3 जो पावर थी वो आगे आ गई, इंटू 2.303 बट्टे के, ये बन गया लोग 10 और लोग 10 का मान होता है 1, यानी ये T 99.9% सोल्व हो गया। क्लियर? T 99.9% सोल्व हो गया। अब दूसरा सोल्व करो, T 90%, बची कितनी 10%। तो क्या लिखेंगे 2.303 बट्टे के लोग, पहले वाली मान ली 100
बची कितनी 10, 100/10, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया log 10। log 10 का मान 1, तो क्या आया t 90% बराबर 2.303/k, 2.303/k। अब आप देख सकते हैं ये 2.303/k ये पड़ा जो t 90 के बराबर है। देखो t 90 के बराबर है तो ये t 90 बन गया। तो क्या आ गया t 99.9% बराबर 3t 90%, यानी t 99.9% पूरा होने में जो टाइम लगता है वो 90% का 3 गुना होता है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन आया था ना, मेरे को जहाँ तक याद है, बाकी आप और कन्फर्म कर लेना, पिछले साल का एग्ज़ाम देख लेना फर्स्ट ग्रेड का, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आया था वो ये था, प्रथम कोटि का 90% पूरा होने में लगा समय इसके अर्ध आयु काल का, यानी हाफ लाइफ टाइम का, हाफ लाइफ टाइम यानी 50% का, 50% पूरा होने में लगा समय, हाफ लाइफ टाइम जो होता है 50% पूरा होने में लगा समय है ना, हाफ लाइफ टाइम 50% पूरा होने में लगे समय का कितने गुना होता है। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन था, बाकी और आप देख लेना कितने गुना होता है। ऑप्शन दे दिए थे लगभग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये ऑप्शन थे। एक तो 90% पूरी कर रहा था, एक 50% पूरी कर रहा था। ऑप्शन थे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अब स्टेप बाय स्टेप देखें, 90 पूरी हो गई तो बची कितनी 10, बची 10%, और 50 पूरी हो गई तो बची कितनी 50%। तो एक तो करनी है 90% पूरी, t 90%, ठीक है। करो सोल्व, t 90 को सोल्व करो। 2.303/k log a, प्रारंभ में कितनी माननी है, प्रारंभ में 100, प्रारंभ में 100 मान ली, बची कितनी 10, बची 10, 0 से 0 कट गई, log 10 का मान 1, तो क्या आ गया t 90% बराबर 2.303/k, ये t 90 सोल्व हो गया। अब दूसरा सोल्व करो, t 50 सोल्व करो, क्या बनेगा t 50% 2.303/k log, शुरू वाली मान ली 100, 50 पूरी हो गई तो बची कितनी 50, सोल्व करो क्या आएगा log 2, log 2। अब यहां कुछ स्टूडेंट गलत कर आए थे। गलती क्या करके आए थे, देखो यहां log 10 था और वहां log 2 है ना। अब इस केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना। अगर नहीं सोल्व हो रहा है ना एग्जैक्ट, तो आप डिवाइड कर लेना। आपने क्या करना है, t 90% बटे t 50%, t 90% बटे t 50%, 2.303/k, माइक ऑफ कर लें अपना बराबर में, log 10 बटे 2.303/k log 2, तो बताओ कितने गुना आएगा, हल करेंगे तो। बस यही गलती करके आए थे आधे स्टूडेंट, 5 नहीं आएगा। अब आधे स्टूडेंट यही गलती करके आए थे, 5 गुना करके आए थे बहुत से जने, गलत है। मान रखो अभी log का, log 10 का मान बताओ 1। जब तक आप log की वैल्यू नहीं रखते ना, ये बहुत गलती करके आए थे बच्चे। log 10 का मान 1, log 2 का मान रखो 0.30 है तो 3 रख दो, चाहे 0.3 रख दिया ना, 301 है तो 0.3 हो गया ऑलमोस्ट। 2.303/k से 2.303/k कट गया।
अब आप देखो 1/0.3 करो आप, 1/0.3, तो आपका उत्तर आएगा 3.3333, ये आंसर चलेगा आपका। समझ आई बात? लोग की वैल्यू पुट करनी है, ये नहीं log 10/log 2 काट के उत्तर 5 निकाल दो, गलत। log की वैल्यू पुट करो, log 10 का मान 1, log 2 का मान 0.3010, तो बनेगा 1/0.3, तो ये आएगा 3.33, यानी क्या बन गया, t 90% बटे t 50% बराबर 3.333। अब t 50 इधर ले जाओ, तो t 90 जो है वो t 50 का लगभग कितने गुना है, बताओ लगभग कितने गुना है, 3 गुना। ये आंसर था, ये करेक्ट आंसर है। समझ आ गया कैसे सोल्व किया है? तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह जैसे हम पहले कर रहे थे सीधा आंसर आ जाए। जैसे इस केस में एक log 10 है, एक log 2 है, अब कोई संबंध नहीं बन रहा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, log 10 की वैल्यू पुट करनी है, log 2 की भी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, फिर आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्लियर? तो ये नहीं हो कि जल्दबाजी में आप log 10/log 2 बराबर 5 कर जाए तो आपका आंसर गलत है। आप लोग log 10 की वैल्यू पुट करें 1 है, log 2 की वैल्यू पुट करें 0.3 है, तो आपका उत्तर 3.33 आएगा। अब कुछ संबंध आपने प्रूव करने हैं, मैं आपको संबंध दे रहा हूं, वो संबंध आप अपने आप प्रूव करेंगे। एक तो t 90%, फर्स्ट ऑर्डर ही है सारे, ये t 90% एंड t 99%, ये बताना है आपने कि t 99 t 90 का कितने गुना होगा, ये सोल्व करना है। एक t 90% और t 99.99%, ये सोल्व करना है। t 90 और t 99.99%, एक t 99 और एक t 99.9%, 99.9%, ये सोल्व करना है, 99.9%। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, एक तो t 90 और t 99, क्या रिलेशन निकलेगा वो सोल्व करना है। t 90 और t 99.99, ये सोल्व करना है, और t 99 और t 99.9, ये सोल्व करना है। वैसे तो हल हो गए होंगे, अगर आपका क्विकली कैचअप बन गया है इस पे तो आप लोगों ने बिल्कुल सोल्व कर दिए होंगे 100%, पर अभी अपना आंसर नहीं बोलेंगे जिसने भी सोल्व कर दिया है, ठीक है। वैसे तो हो गए होंगे सोल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये तीनों आपने करके देखने हैं, आपके कल आंसर मैं टैली करूंगा इसके। समझ आ गया काम?